जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो टर्म है, जो ऑपरेशन है वैलिडेशन का, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्यों इतनी वर्थ रखता है, इसका क्या रिलेशन है कैलिब्रेशन के साथ भी। और दूसरा, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये सेक्शंस कहाँ काउंट होता है और उस एरिया के अंदर जॉब कैसी है। ये दो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ कि बेसिकली वैलिडेशन है क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा, इस एरिया में आपको जॉब करना कैसा है, तो क्या उस जॉब की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली वैलिडेशन है क्या, फिर मैं दूसरे सेशन में आपको ये बताता हूँ कि आपको जॉब इस तरफ करनी चाहिए या नहीं। देखिए, वैलिडेशन की जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये रिलेट करती है आपके फार्मा इंडस्ट्रीज में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट से आपके डिफरेंट सेक्शंस की। इसका कंसर्न आपके मैथडोलॉजी से होता है, इसका कंसर्न आपके प्रोसेसेस से होता है, इसका कंसर्न आपकी एरिया से होता है, इसका कंसर्न आपके इंस्ट्रूमेंट से होता है, आपकी मशीन से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वैलिडेशन। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसके फिर अपने पैरामीटर है एरिया वाइज। अगर आप मेथड की बात करेंगे तो एरिया पैरामीटर कुछ और है, प्रोसेस वैलिडेशन की बात करेंगे तो एरिया कुछ और है, क्लीनिंग की बात करेंगे पैरामीटर्स कुछ और है, और एरिया की बात करेंगे कि पैरामीटर फिर कुछ और होते हैं। तो इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है और बड़ा क्लोज रिलेशन है इसका कैलिब्रेशन के साथ। कुछ जगहों पे दोनों चीज़ें नेसेसरी है, कुछ जगहों पे आप इसके बगैर काम भी नहीं कर सकते। बेसिकली इसमें आप करते क्या है, इसमें होता क्या है कि एक कोई आप मशीनरी ले लें या कोई एरिया ले लें या कोई ऑपरेशन ले लें, कोई प्रोसेस ले लें, वो चेक करना कि वो जो आप काम कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली वही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स। यानी कोई ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली वैसा ही काम कर रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को आप वैलिडेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई मेथड डेवलप किया आपके पास क्यूसी का कोई मेथड है, आपने चेक किया कि मेथड बार बार टेस्ट करने पर ऐसे ही रिजल्ट देता है कि नहीं, इस चीज़ को आप वैलिडेशन कहते हैं। इसी तरह कोई प्रोसेस है आपके पास इंडस्ट्री का, तो उस प्रोसेस को चेक करना कि ये प्रोसेस एक बार काम करने पे ऐसे रिजल्ट दे रहा है या बार बार काम करने पे भी ऐसे दे रहा है। जब उस चीज़ के कंसिस्टेंटली एक जैसे रिजल्ट आते हैं पर्टिकुलर लिमिट के अंदर, तो वो चीज़ वैलिडेट काउंट होती है। उस चीज़ को हम, उस प्रोसेस को, उस ऑपरेशन को वैलिडेशन कहते हैं। बहुत नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। आप किस चीज़ से करते हैं पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। जब आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की जो मशीनरी होती है, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, चाहे वो वेयर हाउस की हो, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल की, ज़्यादा कंसर्न आपका इसका क्वालिटी कंट्रोल की मशीनरी से, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट एचपीएलसी, जीसी, जितने भी क्यूसी में आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो उन सब की वैलिडेशन कंपलसरी है। समझ रहे हो? जो मशीनरी एचपीएलसी की भी वैलिडेशन होती है, ठीक है, उसका पूरा क्राइटेरिया, पूरा प्रोटोकॉल है वैलिडेशन का, मशीन की वैलिडेशन का। तो जो मशीन है उनकी वैलिडेशन नेसेसरी है। फिर जो आपके टेस्टिंग मेथड्स यूज होते हैं, स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें कहूँगा 80% का कंसर्न आपके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से। ऑपरेशन में इसका इंप्लीमेंट की बात करूँ तो क्वालिटी कंट्रोल में जितने आपके मेथड यूज हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल यूवी का मेथड है, एचपीएलसी का मेथड है, या स्पेक्ट्रो का मेथड है, कोई टेस्टिंग का मेथड है, कोई भी प्रोडक्ट का एक मेथड है टेस्टिंग करने का, एक प्रोटोकॉल है आपके पास, उसका वैलिडेट होना जरूरी है। वैलिडेशन का क्राइटेरिया है कि जैसे कि कैलिब्रेशन से रिलेट है, मैंने कहा कैलिब्रेशन आप 6 मंथ पे करते हैं। कैलिब्रेशन का कंसर्न आपकी मशीनरी से, ठीक है, इसका कंसर्न भी आपकी मशीनरी से। तो इसके लिए क्राइटेरिया होते हैं कम से कम विद इन 3 ईयर्स आपको उस चीज़ को, प्रोसेस को वैलिडेट करना, रिपीट करना जरूरी है। यानी 3 साल में एक बार एक मेथड को आप वैलिडेट करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई टेस्टिंग का मेथड है, उसको वैलिडेट किया तो 3 साल के अंदर उसको दोबारा आपने वैलिडेट करना है। कोई अमेंडमेंट किए तो अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, लेकिन 3 साल में आप उसको एक बार वैलिडेट करना जरूरी है। लेकिन कैलिब्रेशन का क्राइटेरिया क्या है, अगर इंस्ट्रूमेंट है तो वो आपको 6 मंथ पे कैलिब्रेट करते हैं। ये इंश्योर करता है आपके क्वालिटी ऑफ वर्क को, चाहे वैलिडेशन हो गया ये कैलिब्रेशन, ये दोनों इंटरमिंगल लिंक से, दोनों आपस में लिंक एक दूसरे के साथ, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो इन चीज़ों को, दोनों ऑपरेशन ये है कि आपका क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोड्यूस हो, आपके पेशेंट की हेल्थ प्रोड्यूस अच्छी हो, यानी आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में प्रोड्यूस करें थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, थ्रू डिफरेंट पैरामीटर्स। ये एक सिस्टम से इंडस्ट्री के अंदर बिल्ड, जिसके तरीके से, जिसके थ्रू आप अपनी मशीनरी को, अपने ऑपरेशन को, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना होता है। चाहे कैलिब्रेशन हो, वैलिडेशन हो, IQ OQ हो, जितने भी आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, इनका मेन पर्पज ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी वाली हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप मार्केट में प्रोड्यूस करें अपने कंपटीटर के लिहाज से। क्योंकि मार्केट एडवांस हो चुकी होती तो आपको अपने आप में रिक्वायरमेंट चेंज करना, तो ये रिक्वायरमेंट्स है अच्छी क्वालिटी के लिए। इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं
जिससे आपकी प्रोडक्ट अच्छी होती है। तो सिंपल वर्ड ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैलिडेशन का एरिया है और बहुत कंसर्न है इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ, और इसका होना नेसेसरी है। अभी किस मशीन की, मैंने कहा था मशीन की वैलिडेशन आप करते हैं, मेथड की वैलिडेशन आप करते हैं, मेथड की वैलिडेशन के फिर डिफरेंट प्रोसीजर पैरामीटर्स है, और उसके साथ 8 पैरामीटर्स है मेथड के अंदर। आप लिनियरिटी चेक करते हैं, रोबस्टेंस चेक करते हैं, और लिनियरिटी ऑफ द ग्राफ निकालते हैं आप, और प्रिसीजन वर्क कर रहे होते हैं आप। मतलब डिफरेंट 7 से 8 पैरामीटर्स है वैलिडेशन के, अगर मेथड की बात करता हूँ। इसी तरह प्रोसेस है इंडस्ट्री का, जितनी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की वैलिडेशन होना बहुत नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी। जो इंडस्ट्री में अगर आप कोई टैबलेट बना रहे हैं, जिस टैबलेट जिस प्रोसेस से बन रहा है उस प्रोसेस को आप कंपल्सरी वैलिडेट करेंगे, ठीक है। नंबर 3। नंबर 4 पे आपने क्लीनिंग वैलिडेशन, यानी किस इंडस्ट्री में आप लोग क्लीनिंग करते हैं उसका वैलिडेट होना भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप क्यूसी की गिलास की बात कर लें, या प्रोडक्शन के यूटेंसिल्स है आपके पास, प्रोडक्शन से बड़े बड़े टैंक है, जिस तरीके से जिस प्रोसेस से उसको आप क्लीन करते हैं उस प्रोसेस का भी वैलिडेट होना जरूरी है। समझ रहे मेरी बात। इसी तरीके से जो आपका एरिया है, प्रोडक्शन टैबलेट का एरिया है, एनकैप्सुलेशन का एरिया है, सिरप फिलिंग का जो एरिया है, उस एरिया की भी वैलिडेशन होती है, उसके भी अलग से पैरामीटर्स है, तो उस एरिया का भी वैलिडेट होना जरूरी है। ये सारी चीजें इंश्योर करती है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो। अच्छा, कुछ केस ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कमर्शियली प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोसेस वैलिडेशन का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या हम मार्केट में प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन जहन में आता है कि हम मार्केट में प्रोडक्ट कमर्शियल कर सकते हैं नहीं, या हमारा मेथड टेस्टिंग का वैलिडेट नहीं है, लेकिन हम क्या हम उस पर काम कर सकते हैं नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट वैलिडेटेड नहीं है कि हम उस पर काम कमर्शियली कर सकते हैं नहीं। कुछ जगह में आपको थोड़ी सी रियायत है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस वीक काउंट होती है अगर आपके पास वैलिडेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके HPLC की कैलिब्रेशन है, IQ है, लेकिन वैलिडेशन का डॉक्यूमेंट नहीं है, आप काम तो कर सकेंगे लेकिन आपका ऑपरेशन वीक काउंट होगा। लेकिन प्रोसेस वैलिडेशन ऐसा है कि आप उसको नहीं करें। अगर आपके पास प्रोसेस वैलिडेशन नहीं हुआ प्रोडक्शन का और आप काम करते, तो आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसका मतलब। तो ये मतलब यूं समझ ले कि 98% कंपलसरी है, इसके बगैर आप कमर्शियल नहीं करते। आपको अच्छी प्रैक्टिस GMP CGMP पे कंप्लायंस पे जाना है, तो आपको अपने सारे ऑपरेशंस का जो मैंने आपको गिनवाया, मशीनरी हो गई, मैथडोलॉजी हो गई, प्रोसेस हो गए, क्लीनिंग हो गई, एरिया हो गई, और ह्यूमन की वैलिडेशन भी होती है, जो आपके ऑपरेशंस में जो इन्वॉल्व ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी होती है। तो इन सब का आपको वैलिडेट करना जरूरी है, अपने प्रोसेस को, अपने मेथड को, अपने ऑपरेशन को, तब आप आगे कमर्शलाइज करें। तो सिंपल वर्ड ये कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वैलिडेशन और कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट, यानी एक चीज़ को ये चेक करना कि ठीक से बार बार रिजल्ट दे रही है कि नहीं, इस चीज़ का नाम वैलिडेशन। जबकि कैलिब्रेशन में आप ये चेक करते हैं कि ये चीज़ मशीन हमने चाहिए, पर्टिकुलर टाइम से आप चेक करते हैं, जो उसके पैरामीटर्स है, जो उसकी गैजेट्स हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, उसको थ्रू स्टैंडर्ड से आप चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक डॉक्यूमेंटेड एक्टिविटी होती है वैलिडेशन की, जिसमें आप ये श्योर करते हैं कि चीज़ आपकी सही हो रही है नहीं, प्रोसेस बार बार एक चीज़ रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट। क्लियर हो गया। ये होती है बेसिकली वैलिडेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी नई बात थी कि ये किस एरिया के अंडर आता है ये वर्क, ये डिपार्टमेंट, और इसमें जॉब कैसी। देखिए ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, लेकिन एज पर बेस्ट प्रैक्टिस अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैंने ऑब्जर्व किया है और जो हो रहा होता है, मैं आपको बताता हूँ कि वैलिडेशन का इंडस्ट्री के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, और अगर नहीं है तो ये अंडर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट आता है, और क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग वैलिडेशन को भी देख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सी जगहों पे ऐसा है कि इसका डिपार्टमेंट को सेपरेट होता है, और पर्टिकुलर इनकी एक टीम होती है जो सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर वैलिडेशन देखते हैं, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस के लोग होते हैं, जैसे कि R&D के लोग होते हैं, अपने अलग से अपना काम कर रहे होते हैं। इसी तरह ये सेक्शन भी अलग है। इसमें जॉब की रही बात कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी है, तो वेल एंड गुड डिपार्टमेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस है मार्केट के अंदर, वैल्यू है। लेकिन मैं भी ये कहूँगा कि 60% इंडस्ट्रीज के अंदर इसका डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता अलग से, ये गवर्न कर रहा होता है अंडर क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट पे। और बहुत सी जगहों पे ऐसा भी होता है कि क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट भी मर्ज होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो बात यही कि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू तो है, लेकिन हर जगह पे आपको ये डिपार्टमेंट मिलता भी नहीं है, समझ रहे हो। तो ये मिक्सअप होकर काम कर रहा था। हर डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट जो आपको मिलता है वो क्वालिटी एश्योरेंस या QC डिपार्टमेंट, इसके बगैर आपकी इंडस्ट्री को लाइसेंस ही नहीं मिलता। तो QC का वो डिपार्टमेंट है कि आपको इसकी बेस पे आपको लाइसेंस मिलता है। वैलिडेशन का ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जिसकी बेस पे आपको इंडस्ट्री को लाइसेंस मिलता हो, ठीक है। ये अलग सेक्शन है। R&D का डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जिसके बगैर आपको क्या कहते हैं, प्लांट का लाइसेंस में आपको प्रॉब्लम हो, तो प्लांट के लाइसेंस के अंदर जो आपकी क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज होता है उसका लाइसेंस जाता है। तो वैल्यूड डिपार्टमेंट जो है वो QC है, वो डिपार्टमेंट कभी खत्म नहीं हो सकता, उसके बगैर इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। तो
रही बात जॉब की, तो मैं ये कहूँगा कि हर जगह पे डिपार्टमेंट नहीं होता, लेकिन जहाँ है इस डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर आपको किसी जगह पे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, वैलिडेशन में, डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बहुत लर्निंग है, बहुत कुछ आप सीखते हैं, बहुत कुछ प्रोसेसेस आप सीखते हैं, बहुत से स्टैंडर्ड्स आप सीखते हैं, बहुत सी गाइडलाइंस को आप सीखते हैं। तो इसलिए ये डिपार्टमेंट बहुत वैल्यू रखता है अपनी जगह, लेकिन हर जगह पे एग्जिस्ट भी नहीं करता। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये था कि बेसिकली कुछ सवाल थे कि वैलिडेशन है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसमें जॉब कैसी है, और दूसरा किस एरिया के अंदर ये आता है। तो आज की मेरी वीडियो का फोकस ही था। आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिला होगा, कॉन्सेप्ट मिला होगा कि बेसिकली ये टर्म क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो वीडियो के आप एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।